बीजेपी सरकार जो है सरमाएदार की पार्टी है। जो पैसेदार पार्टी आदमी है वही लोग पनप रहा है। जैसे आपका अंबानी हो गया, ये बिल्कुल मतलब कि अडानी हो गया, जितने मतलब पैसे वाले ये लोग पनप रहे हैं। जो आज अगर ये आदमी डेवलप करने लग जाएंगे, कल ये कहेंगे इनको गवर्नमेंट ने इनको सपोर्ट कर दिया, तो ये तो एक दूसरे को कहेंगे कि इनको सपोर्ट करा, ये बड़े हो गए। पता है क्या, अरे कब के ये बोल रहे भारत जोड़ो यात्रा से कुछ भी नहीं होना। भारत जोड़ो यात्रा से सब कुछ होने वाला। जो लोग विपक्ष जो मतलब भाजपा के हैं वो डर रहे कहीं ना कहीं। भारत जोड़ो यात्रा मजबूत हो रही, मजबूत। क्या नाम है आपका? तरुण जैन। सर, क्या लगता है कि राहुल गांधी जो ये भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, इसका कितना प्रभाव पड़ सकता है 2024? टीवी में आपने मेरे को बुलाया, किस लिए बुलाया? पब्लिसिटी। नहीं, हम तो अब सवाल कर रहे हैं, जनता है, पब्लिक ओपिनियन। पब्लिसिटी और कुछ नहीं है। कोई भारत जुड़ता है क्या? भारत ऐसे जुड़ा? आपके हिसाब से भारत जुड़ा है, लेकिन सर बोल रहे हैं कि हाँ भारत टूटा हुआ है। कौन कह रहा है भारत जुड़ रहा है? भारत टूटा है आपके हिसाब से? कौन सा टूटा है? आप बोल रहे हैं टूटा भी नहीं, जुड़ा भी नहीं, राहुल गांधी भारत जोड़ रहे हैं। कौन सा भारत जोड़ने जा रहे हैं ये बताओ ना। नहीं, वो बोल रहे हैं कि जोड़ो यात्रा कौन सी भारत जोड़ो यात्रा कौन रही है? भारत कौन सा भारत जोड़ रहे हैं ये तो बताओ। उन्होंने नाम रख दिया कि भारत जोड़ो यात्रा, और कश्मीर कन्याकुमारी से कश्मीर जा रहे हैं। तो कन्या से कश्मीर कुमार तो भारत है ही एक। कश्मीर टू कन्याकुमारी भारत तो एक है ही। उन्होंने नाम क्यों रखा कि भारत जोड़ो यात्रा? तो वही बता सकते हैं। वही अभी 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट सुनी थी, हिंदुस्तान की 142 करोड़ रुपए जनता है। आपने सुना ना? ये भी आपने सुना? तो ये उसी तरह भारत जोड़ो यात्रा है। 142 करोड़ रुपए जनता का नाम तो वो लेते हैं। 142 करोड़ रुपए जनता है। अच्छा, हाल ही में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि मैं तो राहुल गांधी हुई नहीं, वो राहुल गांधी तो मर चुका है। इसको आप कैसे देखते हैं? अब भगवान जाने भैया, ये तो वो मर चुके हैं या उनकी आत्मा चल रही है या कुछ लेके चल रहे हैं। आध्यात्मिक हो गए ये। अच्छा, वो उनका जो नया सनातनी लुक है, भगवा धारण करके वो आए हैं, कैसे देखते इलेक्शन में होता है उनका लुक तो हर इलेक्शन में होता है। पहले कभी मंदिर गए थे, अब मंदिर जा रहे हैं। तो ये किसकी वजह से जा रहे हैं? किसकी वजह से जा रहे हैं? ये हिंदू जो जाग रहा है ना, उसकी वजह से जा रहे हैं। नहीं तो कोई नहीं सोचने वाला होता। आज से पहले ये देख लो, कौन सोचता था आपके बारे में? किसी हिंदू के बारे में सोचते थे? मंदिर के बारे में किसी ने सोचा था? बस सब इनको बना दो, हज हाउस बना दो, ये बना दो, वो बना दो। आज ये इस वजह से जा रहे हैं क्योंकि हिंदू जाग गया। अब धीरे धीरे जागना शुरू कर दिया है उसने, और जिस दिन पूरा जाग जाएगा ना तो ये भागते भी नजर आएंगे। अच्छा, आपने जागरूकता की बात करी, लेकिन कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती है कि जब से बीजेपी आई है तब से लोगों को टुकड़ों में बांट दिया, बहुत हेट स्प्रेड हुई है। बांटे हमें तो नजर हिंदू मुस्लिम की राजनीति खड़े हैं यहाँ पे। कौन से टुकड़ों में बटे हुए हैं बता दो। वो बोल रहे हिंदू मुस्लिम की राजनीति हुई है खाली। हिंदू मुस्लिम की राजनीति तो वो खुद ही करते हैं। वो खुद ही कर रहे हैं ना हिंदू मुस्लिम की राजनीति। एक चीज मेरे को बताओ, अगर बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करता है, जो केंद्र सरकार योजना चला रही है उसमें को देख के देते हैं कि ये मुसलमान को मिल रही है, ये हिंदू को मिल रही है? देख के मिल रही है क्या? मकान मिल रहे हैं तो सबको ऐसे ही मिल रहे हैं ना। जो भर रहा है उसका नंबर आ रहा है। वो देख के थोड़ी दे रहे हैं कि मुस्लिम को दे रहे हैं, हिंदू को दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं। गैस के कनेक्शन दे रहे हैं, बिजली के कनेक्शन दिए, अनाज जो बट रहा है अभी तक बट रहा है, ये देख के बटता है कि हिंदू को बांट रहे हैं कि मुसलमान को बांट रहे हैं? तो फिर काहे कि हम ये काहे को कर रही है हिंदू मुस्लिम? ये सिखा रहे हैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना। आज से पहले क्या करते थे? सिर्फ मुसलमानों को ही करते थे, हिंदू को तो कोई पूछता ही नहीं था। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि हम अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम देश को मोदी जी से बेहतर तरीके से चला सकते हैं। वो बेहतर तो चलाएंगे, ये भी एक वोट ले आएंगे। 142 करोड़ की जनता हो जाएगी, 142 रुपए करोड़ की जनता। मेरा नाम देव है। यही करेंगे तो करेंगे जब भी देश आगे बढ़ेगा। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम देव है। इन भाई साहब की अभी मैंने 2 मिनट पहले बात सुनी। इन भाई साहब की मैंने 2 मिनट पहले बात सुनी। इनके अकॉर्डिंग मोदी से पहले कोई नेता नहीं था देश के अंदर, और चला रहा था तो मोदी चला रहा था। हैं, अब मोदी आ गया तो मोदी ही चलाएगा इनके अब एक चीज मेरे को ये बताओ, इनसे आज से पहले इंटरनेशनल लेवल पे हिंदुस्तान की पोजीशन क्या थी? अच्छा, हाँ, क्या पोजीशन थी? आप इंटरनेशनल लेवल। एक सेकंड, आर्मी की पोजीशन आपने बोल लिया, आप अपनी बन रहा था, बन गया। मेरे अकॉर्डिंग इनके अकॉर्डिंग तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को उठाया जा रहा है। सबसे पहले मैं हरियाणा का बेस लूंगा। मैं हरियाणा से हूं, क्योंकि हरियाणा के अंदर हिसार शहर है। हिसार शहर के अंदर इन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से हवाई उड़ान हुई। उसके अंदर बैठ के कौन गया?
मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के सीएम है, उसके अंदर बैठ के कौन गया? कमल गुप्ता जो मंत्री हैं, और उसके अंदर बैठ के कौन गया? दुष्यंत चौटाला। लेकिन आम आदमी के कौन गया? आम आदमी कोई भी नहीं गया। उस हवाई अड्डे का इन्होंने 4 से 5 बार उद्घाटन कर दिया, जिससे आम आदमी को कोई फायदा नहीं हुआ। अगर वही वो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर पैसे लगाते, पंचायतों में पैसे लगाते, गांव का विकास होता, गांव को शहर में तब्दील करो, बढ़िया काम करो, ग्राउंड लेवल पे काम करो। हवाई बातें हैं ये, हवाई बातें। आपके हिसाब से ग्राउंड लेवल पे कुछ भी काम नहीं हुआ? लेवल पे कहाँ काम हो रहा है? ग्राउंड लेवल इनके हिसाब से कुछ काम नहीं होता। लेवल पे कहाँ काम होता है? एक बात बताओ, सबसे पहले ढकोसलेबाजी करी कि फ्री गैस देंगे, फ्री गैस के बाद जी आ गए सब्सिडी पे। अच्छा नहीं, गैस कनेक्शन दे दिया, गैस कनेक्शन दिए, गैस कनेक्शन दिए, उसके बाद सब्सिडी दी। मकान भी मिले हैं लोगों को, मकान भी मिल रहे हैं, बहुत लोगों को मकान मिले हैं। आपका भी आप गाँव में जाके देखो, यूपी में देखो, बिहार में देखो, मकान मिले हैं जिन्होंने 500 गज का इनका बनाया। हमारे गज, हमारे बना नहीं बना का बात नहीं होता है। हाँ, पता है क्या? आपके हिसाब से क्या लगता है 24 में कौन, आपके हिसाब से कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? पता है क्या? करोड़ों की जनता है, करोड़ों की जनता में से सिर्फ एक मोदी है जो प्रधानमंत्री बनने लायक है इनके अकॉर्डिंग। लेकिन मैं मानता हूं कि 142 करोड़ में से 1 करोड़ बंदे हैं, 1 करोड़ बंदों में से भी एक निकलेगा जो प्रधानमंत्री बन सकता है। अच्छा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को आप कैसे देखते हैं? देखो, किसी व्यक्तिगत के बारे में साल में देख ही लिया। किसी व्यक्तिगत के बारे में टिप्पणी करना ठीक नहीं है। राहुल गांधी बनेंगे, देश की जनता चुनेगी तो बनेंगे, अगर हम चुनेंगे ही नहीं तो कौन बनेगा? देखो, हम उस इंसान को चुने, सबसे पहले वोट देने का बढ़िया बेस बनाए। बेस बनाने का मतलब क्या है कि शिक्षा मिले, शिक्षा के बाद नौकरी मिले, मेडिकल फैसिलिटी मिले, हमारी जो रोटी कपड़ा और मकान 3 फैसिलिटियाँ ये भी कंप्लीट होनी चाहिए, बस दैट्स इट। उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर आ जाओ। जब हमारे देश के अंदर पूरी प्रगति होगी, जब हम देश के अंदर फुलफिलमेंट होगी हमारी, सबको, हमारे को रोटी कपड़ा मकान। कोई बातें युवा कैसे नहीं प्रगति होगी? कैसे आप ये बताओ, प्रगति होगी कैसे? पता है क्या? पता है क्या? जिस सरकार, जैसे मोदी सरकार के अंदर जिनको मिल रहा है खाने को वो मौज ले रहे हैं, और वो कह रहे हैं फिर मोदी को ले आओ, क्योंकि काम सारे हो रहे हैं। काम पहले भी सारे होते थे, आज भी सारे हो रहे हैं। किसको मिल रहा है, किसको मिल रहा है? नहीं, ऐसा है जी, बीजेपी सरकार जो होगी कैसे? मेरे तरफ भी आना दीजिए। बीजेपी सरकार जो है सरमाएदार की पार्टी है, जो पैसेदार पार्टी आदमी है वही लोग पनप रहा है। जैसे आपका अंबानी हो गया, ये बिल्कुल मतलब कि अडानी हो गया, जितने मतलब पैसे वाले ये लोग पनप रहे हैं। जो तो आम आदमी है वो पिस रहा है, सारा पैसा, सारा मतलब कि किसी आदमी को, छोटे आदमी की कोई वैल्यू नहीं है। आप रहते सर, क्या एक सर कह रहे हैं कि सारा जो प्रगति हुई है सिर्फ व्यापारियों को, ये क्या? नहीं, व्यापारियों की कैसे प्रगति हो जाती है ये तो पता चले। प्रगति कहाँ से, किसको कहते हो आप? व्यापारी की प्रगति को किसको कहते हो आप? वो क्या करते हैं आप बताओ? उनके हिसाब से वो कहना चाहते हैं अमीर और अमीर हुआ, गरीब और गरीब। काम नहीं देता क्या वो? रोजगार नहीं देता क्या हिंदुस्तान को? बाहर की कंपनियां, पहले बाहर की कंपनियां आके बस रही थी और सारा पैसा हिंदुस्तान से बाहर ले जाती थी, वो कैसे होता था? अब हिंदुस्तान का पैसा हिंदुस्तान में तो है, रोजगार तो देता है। ये जो है देश को दोबारा गुलाम बनाएंगे, ये बाहर की कंपनियों को ला के इस इंडिया को फिर दोबारा से गुलाम बनाएंगे। सर के हिसाब से अगर विदेशी कंपनियां भारत में आएंगी तो देश जो है वापस गुलामी की ओर जा रहा है। हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना, पहले हो यही रहा था, बाहर की कंपनियां थी सारी, अब हिंदुस्तान की कंपनी। अभी भी आज अगर ये आदमी डेवलप करने लग जाएंगे, कल ये कहेंगे इनको गवर्नमेंट ने इनको सपोर्ट कर दिया, तो ये तो एक दूसरे को कहेंगे कि इनको सपोर्ट करा, ये बड़े हो गए। पता है क्या? अरे कम से कम हिंदुस्तान का आदमी डेवलप कर रहा है, हिंदुस्तान के आदमी को रोजगार दे रहा है, हिंदुस्तान को टैक्स दे रहा है, और हिंदुस्तान की ही चीज दे रहा है खाने को भी, बाहर की चीज लाके नहीं दे रहा वो खाने को, और ना बाहर पैसा भेज रहा। कम से कम ये तो सोचो। जनता तो लगातार बेरोजगारी से और महंगाई से परेशान। कौन बेरोजगारी है? किसको कौन बेरोजगारी? आप बेरोजगार है? आप ये बेरोजगार, मैं हूँ बेरोजगार। गलत कह रहे हैं, कोई बेरोजगार नहीं आज की तारीख में, कोई बेरोजगारी नहीं। युवा साथ में, सारे युवा साथ है, सारे प्राइवेट सेक्टर है, सब काम करते हैं, कोई ना कोई काम कर ही रहा है। गलत कह रहे हो, कोई सब काम कर रहा है, हिंदुस्तान का हर आदमी काम करता है। अब बैठे हैं तो जो खाली बैठे हैं, आप मोदी मेरे घर में देके जाता है, वो रात को आता है चुपचाप दे जाता है पीछे के दरवाजे से।
ये बोल रहे भारत जोड़ो यात्रा से कुछ भी नहीं होना। भारत जोड़ो यात्रा से सब कुछ होने वाला। जो लोग विपक्ष जो मतलब भाजपा के हैं वो डर रहे कहीं ना कहीं। भारत जोड़ो यात्रा मजबूत हो रही, मजबूत होने की वजह से उन्हें डर सता रहा। तो उससे कह रहे वो कुछ भी नहीं, वो मतलब पैदल चल रहे, कुर्बानी दे रहे, सर्दी को बर्दाश्त कर रहे। उनका मकसद क्या, भारत को जोड़ रहे। जोड़ा उसी चीज को जाता जो टूटी को नजर आती, जो टूटती हुई नजर आती है। युवा कह रहे भारत टूटा। भारत टूटा नहीं, टूटा था किसने नहीं, भारत टूटने की कगार पे जा रहा। हमारा भारत टूटा जवाब था कि जो आप जोड़ते घूम रहे हैं। वो पूछ रहे हैं भारत टूटा। देखो मुकम्मल तौर पे नहीं टूटा, भारत मुकम्मल तौर पे नहीं टूटा, लेकिन वो टूटता हुआ देख रहे हैं। जब कोई चीज तो किस तौर पे कैसे टूट रहा है वो, किन कामों पे टूट? देखो आप सुनो, जब कोई छत होती ना, मकान की कोई छत होती, जब हम उसे देखते ना ये कमजोर हो गई, ये कमजोर हो गई, तो हम उसे कमजोर टूटने से पहले हम उससे क्या, भारत कमजोर कहाँ से है? भारत पहले से कमजोर है, अब पहले से कमजोर है। वो जो भारत जोड़ो यात्रा से तो ये मतलब होना ना, टूटी हुई चीज को ही जोड़ा जाता और उसका मकसद वही है कि टूटता हुआ वो देख रहे हैं। तो सर लगातार कह रहे हैं भारत टूटा हुआ है, टूटा हुआ है। सर टूटा हुआ है भारत।